लुया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। आज की वास्तविक संग्रह में आज आपका स्वागत है। आज का टाइटल है विजय की एक घोषणा। मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। 1 तीमुथियुस 2:8। बाइबल हमें हाथ उठाकर प्रार्थना करने की शिक्षा देती है। यह केवल एक शारीरिक संकेत नहीं है, यह विजय का आत्मिक संकेत और विजय की एक घोषणा है। जब आप प्रार्थना, स्तुति और आराधना में प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाते हैं तो कुछ घटित होता है। मूसा के बारे में सोचिए, जब उसने इज़राइल के अमालेक के साथ युद्ध के समय अपने हाथ उठाए तब इज़राइल की जीत हुई, लेकिन जब उसके हाथ थक कर नीचे आए तो शत्रु प्रबल हुआ। निर्गमन 17:11। तब हारून और हूर ने बुद्धिमानी से व्यवस्था की ताकि उसके हाथ लगातार उठे रहें। पूरा विवरण निर्गमन 17 में पढ़ें। जब हाथ उठे हुए थे तब विजय निश्चित थी। उन्होंने एक आत्मिक सत्य को खोज लिया था जो काम कर रहा था, ऐसा कुछ जो व्यवस्था में भी आदेशित नहीं था। फिर नए नियम में प्रेरित पौलुस हमारे प्रारंभिक पद में उसी सत्य की पुनः घोषणा करता है। प्रार्थना में हाथ उठाना आपके आत्मा को दैवीय प्रेरणा, सामर्थ्य और शक्ति के लिए खोल देता है। इस समय आप जिन भी चुनौतियों का सामना कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संभव है यही वह बात हो जो आप निरंतर नहीं कर रहे हैं। समय समय पर प्रार्थना करते हुए अपने हाथ उठाइए, विश्वास में उन्हें उठाइए, यह दिखाते हुए कि आप जयवंत हैं। हालेलुया। कभी कभी प्रार्थना करते समय परमेश्वर का आत्मा आपको किसी विशेष दिशा में हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह आत्मिक है। याद रखिए, एलीशा ने राजा से कहा था, पूर्व की खिड़की खोल और तीर छोड़ दे। दूसरा राजा 13:17। यह एक भविष्यवाणी पूर्ण कार्य था जिसका आत्मिक महत्व था। उसी प्रकार जब आप प्रार्थना में अपने हाथ उठाते हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में विजय को कार्यान्वित करते हैं। यह विजय की घोषणा है। हाथ उठाकर प्रार्थना करते हुए आत्मा के द्वारा शब्द बोलिए, ये जानते हुए कि मसीह यीशु में आप सदा के लिए विजयी बनाए गए हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना की सामर्थ्य और विश्वास में आपके सामने अपने हाथ उठाने के आशीष के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, जो विजय और प्रभुत्व का संकेत है। आत्मा से मैं सदा जयवंत रहता हूँ। मैं सामर्थ, साहस और निरंतर विजय में चलता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो जैसे ही आपने इन वचनों को सुना और समझा कि कैसे अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं, वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, संभव। हालेलुया। तो विश्वास के साथ इन कामों को करिए और जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए और मध्यस्थता के साथ प्रार्थना कीजिए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे सुंदर से वचन के लिए। और आप हर दिन इन वचनों को सुनना चाहते हैं और परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।